नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। 5 की आंच देख रहे हैं आप और 5 की आंच में सबसे पहले बात करेंगे पंचायत चुनाव की, जिसका आज ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ में सीएम ने डीजीपी को निर्देश दिए, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। वहीं बताएंगे कहां नक्सलियों ने उपद्रव मचाया, फिर उस लापरवाही पर भी खुलासा करेंगे जिसकी हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। फिर बताएंगे कहां वाटर केन में पीने का पानी एक गड्ढे से भरा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। एमपी में पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया। पंचायत चुनाव 3 चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण में 85 जनपद पंचायत में चुनाव होंगे। वहीं दूसरे फेज की बात करें 110 जनपद पंचायतों और तीसरे फेज में 118 जनपद पंचायतों में चुनाव होने वाले हैं। राज्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि पहले फेज का मतदान 6 जनवरी को, दूसरे फेज का मतदान 28 जनवरी को और तीसरे फेज का मतदान 16 फरवरी को होगा। नामांकन की अंतिम तारीख 20 दिसंबर होगी। राज्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि उम्मीदवार ऑनलाइन नॉमिनेशन भी कर सकेंगे। प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। हमारे साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह जी हैं। बीपी सिंह जी, सर ये जो कार्यक्रम रहेगा किस तरीके के प्रोटोकॉल फॉलो करने होंगे और क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा, अगर आप एक बार समझें। कार्यक्रम 3 राउंड में ये चुनाव होंगे पंचायत के, जिसमें पहला राउंड में 6 जनवरी को वोटिंग होगी, दूसरे राउंड में 28 जनवरी को और तीसरे राउंड में 16 फरवरी को वोटिंग होगी और 23 फरवरी को सारे निर्वाचन परिणाम घोषित हो जाएंगे और चुनाव की समाप्ति होगी। सर एक आशंका ये भी चल रही है, सरकार ने भी, मुख्यमंत्री ने संबोधन भी किया प्रदेश की जनता को कि ये संभावना है कि हो सकता है कि जो कोरोना के केसेस हैं वो बढ़ जाएं, इसलिए उन्होंने लोगों से सावधान रहने के लिए कहा है। ऐसी कोई संभावना अगर बनती है तो फिर क्या स्थिति होगी? जो जैसी परिस्थितियाँ डेवलप होंगी वैसा हम निर्णय लेंगे। आज की स्थिति में जो हमारे पास कल की रिपोर्ट है, केवल 128 लाइव केसेस हैं। आज की रिपोर्ट मैं नहीं ले पाया, अभी वापस जाके मैं रिपोर्ट देखूंगा। कल तक 128 लाइव केसेस थे, जो बहुत ज़्यादा नहीं हैं और ये 128 में से भी 90% केस केवल भोपाल और इंदौर में हैं। बाकी ज़िलों में ऐसी स्थिति नहीं है और भोपाल और इंदौर के चुनाव केवल 1 राउंड में होने हैं और उनका रूरल एरिया बहुत लिमिटेड है और जो केसेस हैं वो भी भोपाल इंदौर में उतने रूरल एरियाज़ में हैं नहीं। तो जिस एरिया में हम चुनाव कराने जा रहे हैं वो तो अभी तक कोविड से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है नहीं और इलेक्शन की प्रोसेस में किसी तरीके से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में कमी नहीं आने पाए, इस पे हम लोग पूरे समय निगाह रखेंगे। हमने बहुत डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं। 2-3 बार कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, जिन्हें पॉइंट वाइज चीज़ें उनको एम्फेसाइज की है। लगातार हम हेल्थ डिपार्टमेंट से भी संपर्क में हैं। क्या क्या चीज़ें मतदान केंद्र में मुहैया कराई जानी हैं ये हमने उनको बताया है, उसके लिए फंड्स अवेलेबल कराए हैं। कोई ऐसी स्थिति मैं देखता नहीं हूँ कि बननी चाहिए और अगर बनेगी तो तब का तब देखेंगे। सर एक आखिरी सवाल है, ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है परिसीमन और आरक्षण को लेकर। आज जो ग्वालियर बेंच है हाई कोर्ट की, उसमें सुनवाई हुई। कांग्रेस की तरफ से विवेक तनखा वहाँ वकील पेश भी हुई। सरकार, हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांगा है। ऐसी कोई कानूनी पहलू अगर आता है तो फिर इस चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ने की संभावना है? जनरली जो पिछले सभी चुनावों का अनुभव है सभी स्टेट्स के, एक बार इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो जाए तो जनरली कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोर्ट कोई भी आदेश देगा तो उसका हम पालन करेंगे, उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। ये है बीपी सिंह जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, वो हमसे बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव है उनका ऐलान हो गया है। 3 चरणों में चुनाव होंगे और चुनाव ऐलान के साथ ही जो आदर्श आचार संहिता है वो भी प्रभावी हो गई है। कैमरामैन अजय के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो चलिए इस पर और अधिक चर्चा के लिए हम सीधे रुख करेंगे मेरे सहयोगी शरद श्रीवास्तव का, जो कि भोपाल से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद,
मनोज हमारे साथ, माफ कीजिएगा, मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, जाहिर तौर पर हम देखते हैं कि कोविड के चलते इलेक्शन करवाना किसी चुनौती से कम नहीं होता है, लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए यहां पर निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया है कि चुनाव अब कराए जाएंगे। मनोज। जी बिल्कुल, अब क्योंकि तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन अब इस पे सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का ये कहना है कि ये जल्दबाजी में चुनाव कराए जा रहे हैं और जो मापदंड है और जो अध्यादेश की जो तमाम मापदंड है उसको कहीं ना कहीं उल्लंघन किया जा रहा है। हमारे साथ लीगल सेल लंबे समय से देखने वाले जेपी धनोपिया साहब मौजूद हैं और एक कानून के जानकार भी हैं और कांग्रेस से लंबन आता है। सर, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, किस तरीके से इन तारीखों को देखकर कांग्रेस कई जगहों पर आपत्ति भी जता रही है? नहीं, कांग्रेस पार्टी कहीं कोई आपत्ति नहीं जता रही है। कांग्रेस पार्टी तो बहुत लंबे समय से मांग करती आ रही है कि नगरीय निकाय के चुनाव, नगर पालिका के, निगम के, नगर परिषदों के चुनाव कराए जाए, पंचायतों कराए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा दबाव में रही है, डर में रही है, भय में रही है, इसलिए उन्होंने चुनाव नहीं कराए और नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव को उन्होंने कोर्ट के माध्यम से इस तरह का छोड़ दिया और ऐसी स्थिति उन्होंने पंचायतों में की है। आज पंचायतों की जब घोषणा की गई है उसके पहले एक अध्यादेश जारी करा दिया कि 2019 का परिसीमन खत्म करते हैं, 2014 का रहेगा, आरक्षण खत्म करते हैं, 2014 का रहेगा। माननीय उच्च न्यायालय में कुछ लोगों ने जो इससे दुखी हैं उन लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। याचिका 4 सप्ताह का नोटिस देकर सरकार को नोटिस जारी किए कोर्ट ने। तो परसों आपने एक घोषणा कर दी कि 52 जिलों के हम जिला अध्यक्षों के आरक्षण कराएंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि 52 लोगों के आरक्षण अभी 2021 के आधार पर होंगे तो पंच सरपंच के चुनाव 2014 के आरक्षण पर कैसे हो सकते हैं? एक चुनाव में 2 प्रक्रिया कैसे हो सकती है? आज माननीय उच्च न्यायालय ने फिर आदेश जारी किए इसके बारे में कि तीनों सारी जितनी पिटीशन ये सब की जाए, फाइनल होगी राज्य निर्वाचन आयोग की। ये मेरे पास में कापी रखी हुई है जिसमें लिखा हुआ उन्होंने, तब आपकी मतदाता सूची आप तैयार नहीं है, आपने चुनाव घोषणा कर दी, क्या मजबूरी थी आपकी? और चौथी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, लोकतंत्र में मतदाता के लिए उसका मताधिकार सबसे बड़ा अधिकार होता है। जनवरी 22 के बाद चुनाव होंगे, 28 जनवरी को चुनाव होंगे। जो 1 जनवरी 2022 को मतदाता 18 साल का हो जाएगा, नया मतदाता, उसको आपने वंचित कर दिया गया है। ये उसके साथ उसके नैतिक अधिकारों के साथ, मूल अधिकारियों के साथ हनन किया है। ये सारी प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट जाएगी। कोर्ट कांग्रेस को जाने का सवाल नहीं है। हम तो यह प्रश्न उठा रहे हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जल्दबाजी में आधी अधूरी तैयारी के साथ जो घोषणाएं की है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रक्रिया का मजाक है, ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, धनोपिया जी का साफ तौर से कहना है कि जो तमाम प्रक्रिया है, जो मापदंड है, उसका कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने पालन नहीं किया। यही कारण है कि हालांकि उन्होंने साफ तौर से ये मना किया है कि कांग्रेस कोर्ट नहीं जाएगी, इन तारीखों का वो स्वागत करते हो, चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस तैयार भी है, लेकिन कई चीज़ों पर अभी भी कांग्रेस की आपत्ति यहाँ पर है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। आवास आवंटन मामले को लेकर बलौदाबाजार एसपी और आरक्षक में हुए विवाद का मामला अब थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। पूरे मामले में सीएम भूपेश बघेल ने डीजीपी को कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि आवास आवंटन को गंभीरता से लिया जाए, साथ ही मकान अलॉट करते समय पारदर्शिता बरती जाए। साथ ही उन्होंने इस मामले में सभी आईजी और एसपी को भी लगातार समीक्षा और निगरानी करने के निर्देश जारी किए। आपको बता दें, आवास आवंटन मामले को लेकर बलौदाबाजार में कथित ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें एसपी एक आरक्षक के साथ बदसलूकी करते नजर आए। हालांकि मामला सामने आने पर एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया। तो आवास आवंटन को लेकर गंभीरता बरतने के निर्देश यहां पर सीएम भूपेश बघेल ने दे दिए हैं और एसपी का हालांकि ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन आवास आवंटन का मामले का जो विवाद है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और एक कथित ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें एसपी एक आरक्षक से बदसलूकी करते हुए नजर आए थे। हालांकि मामला सामने आने पर एसपी का ट्रांसफर कर दिया। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे मेरे सहयोगी ममता का, जो लाइव हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, आपसे ही जानना चाहेंगे, हम सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद हम अब कह सकते हैं कि ये मामला अब थोड़ा ठंडा पड़ सकता है, ऐसी उम्मीद हम लगा सकते हैं? देखिए, मामला ठंडा होने की बात नहीं है। जिस तरीके से एसपी का ट्रांसफ़र हुआ उसके बाद वो अपने आप में एक मैसेज था। दूसरी बात अगर हम बात करें तो आवंटन को लेकर, जो क्वार्टर्स के आवंटन को लेकर उन्होंने जिस तरीके से निर्देश दिए हैं, तो जाहिर तौर पर ये जो मामला पूरा सामने आया था उसके बाद में एक तरह से कहें कि न केवल ये पूरे मामले को लेकर जो ऑडियो वायरल हुआ था उसके बाद में इसको लेकर कई तरह की चर्चाएँ भी शुरू हो गई थी। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो बीजेपी ने भी इसको लेकर
सवाल उठाए थे और एक तरह से कहें कि सियासत भी इस पर गर्मा गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चूंकि डीजीपी को निर्देश दिए हैं, तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में क्या, क्योंकि क्वार्टर्स के आवंटन को लेकर ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई इस तरह के आरोप प्रत्यारोप या शिकायतें रही हो, इसके पहले भी रही हो, लेकिन ये जो ऑडियो जिस तरीके से वायरल हुआ था और जिस तरीके से ये जो ऑडियो का जो मामला आया था, वो अपने आप में एक तरह से कहें कि पूरी तरीके से राज्य सरकार ने भी इसको संज्ञान में लिया और उसका नतीजा ये भी हुआ कि एसपी जो है उस पर उन पर एक तरह से कहें कि इसका नतीजा वो दिखाई दिया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये भी साफ तौर पर है कि काफ़ी गंभीरता से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस पूरे मामले को लिया है। जी ठीक है ममता, आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो सीएम भूपेश बघेल ने भी इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया है। हालांकि जो मामला सामने आया था उसके बाद एसपी का ट्रांसफर अब कर दिया गया। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। लापरवाही फुल डोज। जी हां, श्योपुर में वैक्सीनेशन के कुछ मामलों में गड़बड़ी का एक बड़ा खुलासा हुआ। कुछ लोग ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने सिर्फ एक डोज ली है, लेकिन फुल डोज का सर्टिफिकेट उनका जारी हो गया। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए ऐसी लापरवाही भारी पड़ सकती है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ टारगेट को पूरा करने के लिए लापरवाही बरती जा रही है। न्यूज 18 की टीम को स्वास्थ्य विभाग से एक लिस्ट मिली जिसमें उनकी जानकारी थी जिन्हें ऑन रिकॉर्ड वैक्सीन के दोनों टीके मिल गए, लेकिन जब न्यूज 18 ने उनसे बात की तो पता चला कि ऐसे लोग हैं जिन्हें टीका तो एक ही लगा है, लेकिन फोन पर वैक्सीनेशन कंप्लीट होने का मैसेज उनको आ गया। जाहिर है वैक्सीनेशन को लेकर यह गड़बड़ी काफी भारी पड़ सकती है, खास तौर पर तब जब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट का खतरा सिर पर मंडरा रहा हो। कोरोना वैक्सीन का सेकंड डोज का मैसेज आया था 27 तारीख को, जबकि 27 तारीख को मैं अपने घर पर था और मैसेज आया है बीजापुर से कि आपको सेकंड डोज का डोज लग चुका है। लेकिन मैं 27 तारीख को बीजापुर गया नहीं हूँ, मैं अपने घर पे ही था और मैंने अभी तक सेकंड डोज नहीं लगवाया है, लेकिन मुझे फिर भी सर्टिफिकेट दे दिया गया है कि आपको सेकंड डोज लग चुका है। समा दिया है। मैं बीजापुर के बाड़करवांग नॉक से रहने वाला हूँ। मेरे सेकंड डोज नहीं लगवाया था, फिर भी मुझे गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज आ गया है। इसमें शासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। इस कारण से मुझे कोर्ट की शरण लेके सेकंड डोज लगवाना पड़ सकता है। नहीं, देखिए आपने ये समस्या बताई है, हमारे पास ऐसे कुछ मैसेज आए भी थे जिसको हमने चेक भी करवाया था। कुछ जगहों पर ये दिक्कत आई थी कि उनकी शायद पहले डोज की एंट्री नहीं हो पाई थी, ऐसे कुछ टेक्निकल दिक्कत भी रही थी। आप ऐसे सभी केसेस को हमारे सामने लाइए। हमारी उद्देश्य, हमारी मंशा बस यही है कि सभी लोगों को टीकाकरण का लाभ हो, उनको दोनों डोज लग जाए ताकि वो सुरक्षित रहे। और जो ये टेक्निकल जो भी इशू आ रहा है उसको हमारे समझ लाएंगे, हम लोग इसको देखेंगे। बिल्कुल हम उसको चेक करेंगे। मैंने वही हर इंडिविजुअल मतलब ये समस्या बिल्कुल आप बताएं इसको, हम लोग जो भी इसमें लापरवाही अगर होगी परिलक्षित तो उस पर भी कार्रवाई। तो 5 की आंच में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।